हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वर्ष आपके 2022 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आपका पूरा का पूरा प्रश्न आपके जो आएंगे इसी में से आएंगे। जो मैं करा रहा हूँ उसी में से आपके प्रश्न आएंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो को। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपके एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेंगे सर, ठीक है। तो यदि आप इतना कर लेते हैं सर, तो समझिए कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न आपके ऐसा छूटने वाला नहीं मिलेंगे। सही प्रश्न आपके यहीं से आएंगे। और कहाँ से आएंगे, ध्यान से सुनिएगा। हमने आपको जो कराया है क्वेश्चन बैंक का जो चल रहा है सीरीज, जो कि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से प्रश्न आपके हर बार पूछा जाता है सर। तो इतना आप लोग कर लेते हैं तो समझिए कि आप लोग का एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटने वाले हैं। और आप लोग को मालूम होगा कि हम जो करा रहे हैं चैप्टर वाइज करा रहे हैं, चैप्टर वाइज। तो ये अगला चैप्टर है केमिस्ट्री का, धातु और अधातु का है ये। तो ये इसका जितना प्रश्न है जो कि आपके मोस्ट वीवीआई है ये, उसका मैं प्रश्न करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग जितने प्रश्न हैं, प्रश्नों को आप लोग रट्टा मार जाना है, पूरा याद कर लेना है, छोड़ना नहीं है सर, ठीक है। तो चलिए इसका प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 1 क्या है और प्रश्नों को उत्तर आप लोग दीजिए। यदि आपका आंसर याद है तो इसका मिलाइए कितना आप लोग का इसका आंसर सही हो रहा है, कितना पर गलती हो रहा है। तो फर्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला सवाल है, बोल रहा है कि बताइए कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है। जिप्सम जो होता है उसका सूत्र क्या होता है। काफ़ी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ये, बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में ये। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, CaSO4 × 2H2 होता है। ये देखिए प्रश्न आपके पूछा हुआ है सर, ये पूछा हुआ है 2020 में। तो ऐसे प्रश्न को आपको जो होता है प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, जो कि पिछले साल पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि जिंक जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके कौन सी गैस देता है सर। तो देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आपका धातु जो होता है ना, धातु और जो अम्ल होते हैं, धातु और अम्ल अपक्रिया करते हैं तो आपके वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन गैस देते हैं, H2 गैस देते हैं। याद कर लेना चला। यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। आगे चलिए नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताइए लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयुक्त होती है सर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा गया है और 2020 में भी ये प्रश्न पूछ दिया गया है ये। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिंक की परत चढ़ाना आपका आंसर हो जाएगा। तो तीसरा का आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप लोग याद रखना गया कि जिंक पर परत चढ़ाना क्या होता है। जिंक पर अगर परत चढ़ा देंगे, जिंक की परत चढ़ा देंगे लोहे पर, तो क्या हो जाएगा, वो जंग लगने से बच जाएगा। तो 3 का आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि बोल रहा है कि बताइए कि इसमें निम्नलिखित में सबसे भारू धातु कौन है। तो देखिए प्रश्न ये पूछा गया है आपके 2020 में, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम जो होता है सर। यूरेनियम जो होता है वो होता है आपका सबसे भारी धातु होता है यूरेनियम। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चैप्टर वाइज है ये, ठीक है। तो देखिए प्रश्न है आपका 5 नंबर, बोल रहा है खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि सर। तो यहाँ पर जो 5 का आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं हम सर, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आपके समय चूँकि कम है इसलिए मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ। आप लोग ऑप्शन खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर पर बात करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है जो बोल रहा है, छठा प्रश्न बोल रहा है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं। जो कि प्रश्न आपके पूछा हुआ है सर, ये 19 से पूछा गया है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच अबंध होता है, एकल अबंध होता है, जो कि आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। सबसे कम गलनांक किसका होता है ये बताना है हम लोगों को। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन इसका बी होगा, सोडियम का गलनांक क्या होता है, काफ़ी कम होता है। अगला प्रश्न है, बोल रहा है 8 नंबर कि बताइए कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं। तो आप लोग अबंध की बात बोल रहा है, इसका मतलब कि देखिए O2 जो होता है ना, एक ऑक्सीजन जो होता है उसका पास जो परमाणु संख्या होता है 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर कितना आता है 2 6।
तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 8 में कितना कमी है 2, तो संयोजकता इसका 2 हो जाएगा और 2 ही क्या होगा इसका बंद होगा। तो आपके 8 के आंसर क्या हो जाएगा, आपका 8 के आंसर हो जाएगा सर, आपका आंसर हो जाएगा आपका D1 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि बोलिए कि निम्नलिखित में से कौन सा उप धातु है सर। उप धातु यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है जिंक, जिंक तो धातु है, कैल्शियम भी धातु है, कार्बन अधातु है, तो उप धातु कौन बच गया सर, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तरल मतलब होता है द्रव अवस्था में, यहाँ पर अधातु बोला है सर, तो अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन होगा, अगर धातु बोलेगा तो मरकरी हो जाएगा, पारा हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान देना है सर कि यहाँ पर क्या बोला है, धातु बोला है क्या धातु बोला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बोल रहा है ना कि अधातु, कौन सा धातु जो है ना कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है, तो अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन रखना है आंसर, और धातु कहेगा तो पारा आंसर। तो बहुत से लड़के ऐसे होते हैं ना कि उसको अधातु पूछेगा और धातु वाला मार के चले जाते हैं, तो उनका नंबर नहीं जुड़ेगा, तो आप बोलते हैं कि हम बना करके आए हैं। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। अधातु कौन है सर, देखिए कैल्शियम, लास्ट में यम आएगा वो धातु होता है, लास्ट में जब यम आएगा वो धातु होता है और बाकी सब अधातु होगा। देखिए यहाँ पर कैल्शियम जो है, देखिए यहाँ पर यम आ रहा है कैल्शियम में, तो ये तो आपका धातु हो गया, तो ये नहीं आंसर होगा। एल्युमिनियम में ये भी आंसर नहीं होगा, सोडियम में हमारा ये भी नहीं होगा। किस में यम नहीं आ रहा है, देखिए तो यम इसमें कार्बन में नहीं आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है। सर याद रखिएगा क्वेश्चन ये आपके 18 में पूछा गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में ये और बहुत मोस्ट VVI है। और 12 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। जो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती है, तो याद रखिएगा सर जब धातु आपके अम्ल से अभिक्रिया करती है या जल से अभिक्रिया करती है तो H2O को देती है, एस्ट का हाइड्रोजन को देती है, हाइड्रोजन का गैस को उत्सर्जन करती है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले बोल रहा है कि बताइए सर, ये देखिए प्रश्न आपके सब 18 में पूछा गया है। बोल रहा है कि सोडियम की संयोजकता कितना होता है, तो सोडियम देखिए सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281 होता है। तो 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है सर, 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसका 1 में ए में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि बताइए कि बक्साइट किस धातु का एक्स है। सर देखिए बक्साइट जो होता है आपका एल्युमिनियम का एक्स होता है, जो कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफ़ी मस्ट VVI प्रश्न है, इसको आप लोगों को याद रखना चाहिए आपके कि जो बक्साइट जो है एल्युमिनियम का एक्स होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। सर देखिए इस प्रश्न को हमने अभी ऊपर हमने कराया है कि जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15 का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताइए यहाँ पे बताइए कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी इसमें है, तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो पोटेशियम होता है सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है, 16 का ऑप्शन डी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बोल रहा है 17 नंबर कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। देखिए अधातु जो होते हैं विद्युत का कुचालक होते हैं, लेकिन एक ही अधातु जो है विद्युत का सुचालक होता है वो कौन है आपका ग्रेफाइट, तो ऑप्शन इसका बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि विद्युत परिष्करणी में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को क्या बनाते हैं विद्युत अपघटनी में, जो विद्युत अपघटनी परिष्करण होता है उसमें जो अधातु होता है, अधातु को क्या बनाया जाता है, तो 18 के अंतर हो जाएगा सर आपका ऑप्शन ए, एनोड बनाया जाता है एनोड, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी प्रश्न आपके ये पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, सभी मस्ट VVI प्रश्न हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को आप लोग को याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि बताइए कि पारे का यक्षक है, पारे का कौन यक्षक है, तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो 19 का आंसर होगा तो पारे का यक्षक होता है सिनेबार, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पारे का कौन है सिनेबार, तो ऑप्शन डी 19 का आंसर आप लोग याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बोल रहा है 20 नंबर प्रश्न है कि बताइए कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है।
जो सक्रियता श्रेणी होता है उसमें सबसे क्रियाशील धातु कौन होता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। क्योंकि देखिए सबसे पहले आता है पोटेशियम, आता है उसके बाद आता है सोडियम। तो यदि आपके ऑप्शन में पोटेशियम नहीं है तो आपका कौन मानेंगे आप लोग मानेंगे सोडियम। तो ऑप्शन इसका 20 से कितना होगा? 20 का ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है देखिए यहाँ पे कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के धुएं का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के गैस के धुआं का रंग कैसा होता है? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भूरा होता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि देखिए प्रश्न जो आपके 22 नंबर प्रश्न है, ये बहुत वीवीआई प्रश्न है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आप लोग को 22 नंबर प्रश्नों को याद रखना है। बोल रहा है कि बताइए कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है? तो 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा लोहा का। लोहा का ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताइए कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है? 23। तो साधारण ताप पर जो फास्फोरस का जो सूत्र होता है वो होता है आपका P4, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए बोल रहा है कि बताइए कि यहाँ पे फास्फोरस हो गया है, हाँ 24 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? सर सबसे सर्वोत्तम चालक कौन है, सबसे अधिक चालक कौन है? तो आपका चांदी जो होता है सबसे अधिक सुचालक होता है, सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का। ठीक है। तो इसका 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि बताइए कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है? वायुमंडल में जो गैस पाया जाता है उसकी मात्रा कितना है? तो याद रखिएगा यहाँ पे आपके 0.03%। 25 का आंसर कितना हो जाएगा? 0.03%, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि यहाँ पर 26 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सभी आपके प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्नों को आप लोग को याद रखना है, ये बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। बोल रहा है कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं आपका वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक। तो इसका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि आपके 27 प्रश्न है कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, Fe3O4 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि बताइए कि शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना होता है उसको वो कितना कैरेट का होता है? तो आपका होता है 24 कैरेट। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? हमने आपको इसको बताया है, 29 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित से में किसे चाकू से काटा जा सकता है? इसमें किसे चाकू से काटा जा सकता है? ध्यान रखिएगा, सोडियम होगा, सोडियम को या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। यदि ऑप्शन में आपके सोडियम नहीं रहेगा तो लिथियम मारिएगा। क्या मारिएगा? लिथियम मारिएगा। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है देखिए सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बगल में सभी प्रश्न पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहा जाता है। सीसा और जो टिन होता है उसके मिश्र धातु को हम लोग क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, उसको जो मिश्र धातु बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सोल्डर बोलते हैं, होल्डर नहीं सोल्डर। ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि लोहे को जिंक से लेपित करने को क्या कहते हैं? लोहे को जिंक से लेपित करने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। लोहे को जिंक से लेपित करने को कहा जाता है गैल्वेनीकरण। ठीक है। तो 32 का आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके 33, बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो अधातु कौन है? देखिए यहाँ पर आपका धातु कार्बन है, कार्बन क्या आपका अधातु है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34, बोल रहा है कि जस्ता एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया के फलस्वरूप कौन गैस बनती है? हमने आपको बताया है कि धातु जब भी रहेगा
और अम्ल जब भी रहेगा अवक्रिया करेगा तो H2 गैस निकालेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे की परमाणु संख्या कितना है? तो याद रखिएगा लोहे का परमाणु संख्या आपका 26 है, तो 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? जो पीतल होता है वो किसका उदाहरण होता है सर? तो होता है आपके वो मिश्र धातु का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17। देखिए बीच वाले प्रश्नों को हमने छोड़ दिया है, हमने आपको बताया है कि जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मैं करा रहा हूँ और बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग घबराइएगा मत, जो मैंने छोड़ दिया है आपके कोई इम्पोर्टेंट नहीं थे इसलिए मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, जितना मैं आपको करा रहा हूँ उतना आप लोग पढ़िए, उतना ही में से आपका फुल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो बीच वाला प्रश्न मैं छोड़ दिया हूँ। अब ये 70 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है कि बताइए कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है उसे बोलते हैं धातु, और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उसे बोलते हैं अधातु। जब त्याग की बात आएगा तो आंसर क्या होगा? आपका धातु हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बताइए लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? हमने आपको अभी बताया इस प्रश्न को। इस 71 का आंसर आप लोग खुद देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 72 बोल रहा है कि आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है? इसका आंसर भी आप लोग खुद ही देंगे। ये सही प्रश्न आपके 21 वाले हैं, 21 वाले प्रश्न आपके हैं। ठीक है सर, अगला प्रश्न है बोल रहा है कि निम्न में कौन उत्कृष्ट गैस है यानी निष्क्रिय गैस कौन सी है? तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग इसका जवाब देंगे या हम देंगे? चलिए हम दे रहे हैं। जो आपका आर्गन जो होता है वो क्या होता है? उत्कृष्ट गैस होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बोल रहा है बताइए कि ताम्र यानी तांबा एवं जिंक, तांबा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो इसे हम लोग कहते हैं आपका 74 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कांसा इसे कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है बोला जस्ता का यश क्या होता है? जस्ता मतलब जिंक ब्लेड होता है, जो कि ऑप्शन इसका बी में दे रखा है सर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सिलिका क्या है? सिलिकन क्या है? तो सिलिकन एक आपका उपधातु है सर, जो कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 76 का है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है? कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो इसका हो जाएगा क्या सर? तो एथेनॉल जो होता है आपके द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 78 के लोहे की परमाणु संख्या कितना है? देखिए हमने प्रश्नों को हमने शुरू में आपको कराया था, जो कि पूछा गया था आपके शायद 15 के 16 में पूछा गया है, और फिर यहाँ पर 21 में पूछ दिया गया इसी प्रश्न को। इसलिए आपसे मैं कहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन बैंक के तैयारी कीजिए, जितना क्वेश्चन बैंक का है उतना आप रट जाइए, सही प्रश्न उसी में से आएंगे। और सभी क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को हमने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है और प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं हम, तो जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ पर दबाएंगे तो पूरा वीडियो खुल जाएगा और पूरा वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, गारंटी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है बोल रहा है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, कौन तत्व रहते हैं जी? तो आपका 79 का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके निकल होते हैं और क्रोमियम होते हैं। पीतल क्या है सर? 80 का आंसर क्या हो जाएगा? पीतल क्या है? तो पीतल आपका है, आपकी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इसका मिश्र धातु है। पीतल क्या है? तो मिश्र धातु है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितना होती है? तो ओजोन के एक अणु में जो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है वो होता है 3 होता है, जो कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सामान्य जो ऑक्सीजन होता है उसमें 2 होता है, लेकिन यहाँ पर ओजोन कहा है तो ओजोन में कितना हो जाएगा सर? आपके ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बोल रहा है कि बताइए कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु 82 का भी आंसर आप लोग को देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड कौन होता है? ध्यान दीजिए, जो धातु होते हैं उनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो देखिए सल्फर जो है धातु नहीं है, नाइट्रोजन धातु नहीं है, फास्फोरस धातु नहीं है, यहाँ पर देखिए सोडियम धातु है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 बोल रहा है कि गंधक की परमाणु संख्या यानी सल्फर जो होता है उसका परमाणु संख्या कितना होता है? ठीक है, तो 84 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ऑप्शन 16 होता है गंधक का, सल्फर का। ठीक है,
अगला प्रश्न, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो आपके 85 के आंसर हो जाएगा धातु के अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड होते हैं आपके अम्लीय होते हैं, जो कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है सर, अगला प्रश्न का जवाब आप लोग खुद देना है, हम आपसे पूछ रहे हैं, देखते हैं कितने लोग जो है, कितने स्टूडेंट हैं जो इसका जवाब सही सही दे पाते हैं। प्रश्न है आपका 86 नंबर कि निम्नलिखित में कौन अकीय गैस है? निम्नलिखित में कौन अकीय गैस है? इसका ऑप्शन दे रखे हैं कार्बन, ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी आपका हाइड्रोजन। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका 87 है, जो कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है? ऑप्शन है कार्बन कॉपर, फिर है आपका निकेल Na, और फिर है आपका Sb, और फिर है आपका Fe। तो ये दोनों प्रश्नों का जवाब आप लोग कमेंट में कीजिएगा।